धर्मपुर एक छोटा, शांत और हरियाली से घिरा गांव। परंतु इस गांव की हवा में एक अजीब सन्नाटा था। न पक्षी चहचहाते, न ही रातों में कुत्ते भौंकते। यहां हर शाम सूरज ढलते ही घरों के दरवाजे बंद हो जाते। लोग एक दूसरे से फुसफुसाकर बातें करते थे। वो फिर आया था रात को। धर्मपुर में बीते 8 वर्षों से एक अनदेखी शक्ति का आतंक था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि रात के तीसरे पहर में किसी की चीखें सुनाई देती हैं। खेतों में जोतने गए बैल गायब हो जाते, तालाब के पास खेलते बच्चे बीमार पड़ जाते और कई घरों में कोई अदृश्य शक्ति चुपचाप दरवाजे खटखटाती। एक बार की बात है, गांव के बाहर रहने वाले किसान राम बुझारत की पत्नी ने रात में कुएं से पानी भरने की कोशिश की। तभी पीछे से किसी ने उसके बाल पकड़ लिए। उसने जैसे तैसे छूटकर भागते हुए दरवाजा बंद किया, पर उसके बाद से वह बोल नहीं सकी। उसकी आंखों में सिर्फ डर रह गया। गांव वाले जानते थे कि यह कोई आम भूत नहीं, यह कुछ और ही है। लोग इसे काली छाया कहते थे। सारे गांव में सबसे ज्यादा दहशत पुराने पीपल के पेड़ के आसपास थी। वहां कोई नहीं जाता। वहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। गांव के सरपंच के बेटे मनोज ने हिम्मत करके एक रात पेड़ के पास जाने की कोशिश की। उसके दोस्तों ने बताया कि वह पेड़ के पास पहुंचते ही जोर से चिल्लाया, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को जकड़ लिया हो। जब लोग दौड़कर पहुंचे, वह बेहोश पड़ा था और उसकी पीठ पर नाखूनों के गहरे निशान थे। ऐसे ही डर और मौत के बीच एक दिन गांव में एक अजनबी पुजारी आया। उसका नाम था आचार्य चैतन्य। वह उम्र में 55 से ऊपर लगते थे। सफेद दाढ़ी, गेरुआ वस्त्र और तेजस्वी नेत्रों वाले। उन्होंने गांव के चौराहे पर डेरा डाला और घोषणा की, मैं जानता हूं इस गांव पर किसका साया है और इससे मुक्ति संभव है। लोगों ने पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन जब आचार्य चैतन्य ने राम बुझारत की गूंगी पत्नी को सिर्फ एक मंत्र जपकर ठीक कर दिया, तब पूरे गांव में उनकी चर्चा फैल गई। चैतन्य जी ने बताया, यह कोई सामान्य भूत नहीं है, यह एक तांत्रिक आत्मा है जिसकी साधना अधूरी रह गई। उसने गांव के पास एक बलि देने की कोशिश की थी, पर गांव वालों ने उसे रोक दिया। वह उसी समय मर गया, लेकिन उसका आत्मिक बल अधूरा रहा और वह अब एक शरीर की तलाश में है जिसमें प्रवेश कर वह साधना पूरी कर सके। यह सुनकर गांव वाले कांप गए। इसका अर्थ था कि वह प्रेत किसी बालक के शरीर में घुसने का प्रयास कर रहा है। आचार्य चैतन्य ने कहा, ऐसी तांत्रिक शक्तियों को सिर्फ एक देवता रोक सकते हैं, श्री हनुमान जी। वह परम पराक्रमी हैं। उन्हें जहां स्थायी रूप से विराजित कर दिया जाए, वहां कोई भूत, प्रेत या तांत्रिक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। गांव वालों ने पहली बार उम्मीद की कि शायद भय का अंत संभव है। आचार्य जी ने गांव के बीचों बीच एक स्थान पर मंदिर बनाने का प्रस्ताव रखा, ठीक उस जगह के सामने जहां वह पीपल का पेड़ था। लोग डर गए, मगर फिर कुछ युवाओं ने आगे आकर कहा, अगर हमें डर के साए से बाहर निकलना है तो हमें सामना करना होगा। और तब से शुरू हुआ श्री हनुमान मंदिर के निर्माण का काम। जैसे जैसे मंदिर की नींव खुदी, कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी। एक रात मंदिर का पहला दीपक खुद ब खुद जल उठा, बिना तेल, बिना बाती। दूसरे दिन मंदिर स्थल पर एक छोटा लाल गुलाब जमीन से उग आया, जहां कल तक सिर्फ सूखी मिट्टी थी। आचार्य चैतन्य मुस्कुराए, यह संकेत है कोई शक्ति जाग रही है। मंदिर आधा बन चुका था। गांव में पहली बार रात को कुछ घरों में दीप जलाए गए।